Hello बच्चों, अस्सलाम वालेकुम and very good evening to all of you. I welcome you all to my channel Shahid Sir's Education Point. This class is 4th semester and my dear the subject is Early Childhood Care and Education. तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं संडेज़ को वीडियोस अपलोड करने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के रिलेटेड या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बोलते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस चैप्टर को अब रेगुलरली इसकी क्लास हम अपलोड करेंगे ताकि जल्दी से ये ईसीसी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा जो फोकस रहेगा वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पे रहेगा। ठीक है, तो चलते बेटा कंटिन्यू करते हैं हम अपनी इस जर्नी को, जो लर्निंग आप मेरे साथ कर रहे हो शायद सर एजुकेशन पॉइंट। एंड बेटा थैंक यू वेरी मच, यू आर शोइंग फुल सपोर्ट, यू आर गिविंग मच टाइम एक्चुअली टू see my videos, so it will definitely help you as well as it will help me also. Thank you very much, thank you for your support and thank you very much. Okay, now coming to the next topic, that is today's topic जो early childhood care and education का है। हमने already आपको concept बताया है कि जो इस topic जो है, जो unit है, ये unit is all about the development. In fact, it is a growth and development. तो हमने थोड़ा बहुत आपको introduction दिया था कि what is actually the growth and what is development। तो difference भी मैंने आपको बताई थी कि growth और development में फ़र्क क्या है। ठीक है, first there is growth, but growth के साथ साथ development is always there. Only growth। अब आप किसी को confusion होगा कि growth जब stop होती है उसके बाद development होती है, नहीं। Growth and development, they are always with each other. When there is a growth, there is definitely a development. But after some time, after a period of time, एक particular time जब आता है तो growth stops, then there is only development. तो growth stops but development is a continuous, as I have already told you this. ठीक है, तो छोटा है, मतलब सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है। आई होप बेटा आपको अच्छी तरह से समझ आ गया। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको रियली समझ आता है तो आप बोलिएगा कि सर हमें अच्छी तरह से समझ आता है। जहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, फॉर एग्जांपल कहीं पे आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो वहाँ पे क्या करना होता है, सिंपली कमेंट्स है। बिल्कुल मैं हर किसी कमेंट का जवाब देता हूँ। ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे सेड थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स गुड, योर ब्लेसिंग्स मस्ट बी विद मी एंड माई ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद यू। ठीक है, तभी तो ये कारवान आगे चलेगा। राइट, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, अगर कहीं पे कंफ्यूजन होगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे बच्चों को ये समझ आया कि नहीं आया। सिंपली यार आपको क्या करना है, जस्ट राइट डाउन। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि कहीं पे कंफ्यूजन है या किसी को क्वेश्चन है, तो हम उन सारे डाउट्स को इंशाल्लाह क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलते हैं बेटा आज के टॉपिक की ओर। व्हाट इज टुडेज टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ G&D। व्हाट इज G&D? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हाँ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम सिंपली बात करेंगे डेवलपमेंट की कि जो प्रिंसिपल्स है, देयर आर सम बेसिक प्रिंसिपल। जिस तरह हमने गाइडेंस में प्रिंसिपल्स पढ़े, काउंसलिंग में प्रिंसिपल्स पढ़े, इसी तरह ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अपने प्रिंसिपल्स है। तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो क्या है। तो इससे पहले मैंने आपको डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट बताया कि फिजिकल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है। ऑलरेडी क्या हर कोई इंसान, चाहे वो पढ़ा लिखा है या पढ़ा लिखा नहीं है यार, हर कोई इन सभी चीज़ों को अपने बच्चों पे अप्लाई करते हैं। आई विल गिव द सिंपल एग्जाम्पल। माँ अपने छोटे बच्चों को शाम के वक्त जब वो सोने जाती है, जब वो सुलाने जाती है अपने बच्चे को, वो पहले उसको तेल मालिश करते हैं। क्यों? सो दैट हिज और हर सन और डॉटर विल फिजिकली स्ट्रांग। तेल मालिश से आपका कॉन्सेप्ट क्या है, मेरा बच्चा अच्छा होना चाहिए। राइट, अपना माँ बाप जो हमेशा चाहता है वो तेल मालिश करता है अपने बच्ची को या बच्चे को। तो दैट्स ए फिजिकल डेवलपमेंट। ओके, हो गया एक। हम इसको बात तोतलापन जैसे बात करते हैं, हाँ समझ आ गया, ऐशा कुकू ऐसा, हम खेलते रहते हैं अपने बच्चे के साथ। तो यू आर एक्चुअली डाउन योर लेवल सो दैट यू कैन रीच टू द चाइल्ड लेवल। इससे क्या होगा, डेवलपमेंट। बच्चे को लैंग्वेज के बारे में तो पता नहीं होता है, तो आप इसको तोतले जुबान में बोलते हो, हाँ बेटा खाना खाओ, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। तो व्हाई वी डू दिस?
बिकॉज अगर उसकी लेवल को आप पकड़ोगे ना, डेवलपमेंट इज वेरी गुड, तो बच्चा डेवलप होगा। आप नर्सरी के बच्चों को पढ़ाओ तो आपको लेवल डाउन करनी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं यू आर मैच्योर एनफ, तो मैं आपको तोतले जुबान से तो थोड़ी ना पढ़ाऊंगा। यू आर मैच्योर एनफ, तो आई हैव आवर लेवल इज इक्वल। तो बट व्हेन आई हैव टू डील विद स्मॉल चिल्ड्रन, जितनी ज्यादा आप बेटा लेवल को डाउन करोगे, प्ले वे मेथड से बच्चे को समझाओगे, उतनी ज्यादा बच्चे में डेवलपमेंट आएगी। It's a psychological fact, and it is very true that playway method is purely psychological. It caters the attention of the students. That belongs to the ECC. I hope it आपको समझ आ गया। या कभी कभी हम क्या करते हैं, बच्चे को जो वो चीज़ों के साथ खेलता है, हम कोई ऐसा खिलौना लाते हैं तो हम उसको तोड़ते हैं, पीसेस में डिवाइड करते हैं, फिर बच्चे को कहते हैं भाई जोड़ो। तो ये कोशिश करता है बच्चा जोड़ना, जो व्हाट इज दैट, दैट इज द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। हम बच्चे को इंटेलेक्चुअली डेवलप कराने की कोशिश करते हैं, हम इसको ऐसे पजल्स कुछ खिलौने वने देते हैं ना, ये क्या होता है, ये डेवलपमेंट, राइट। हम कहते हैं इसको झूठ मत बोलो, ये मत करो, अच्छा करो, तहजीब से बैठो या सलाम करो, ये क्या है, दैट्स अ मॉरल डेवलपमेंट। गुस्सा मत करो, आराम से खाना खाओ, ये सारी चीजें जो है व्हाट इज दैट। तो जो बातें मैंने कल आपके साथ करी, मोटर डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें बेटा हम घर में बैठ के करते हैं। तो यही चीज आपको अब पढ़ना है, हम किस तरह बच्चे में डेवलपमेंट कर सकते हैं। आई होप बेटा आपको ये समझ आ रहा है। तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जितनी कॉम्प्लेक्स चीजें, पहले हम बच्चे को सिंपल चीजें देते हैं, फिर वो चलते चलते फिर एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। वो अपनी जब वो सिंपल चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता है, कल जाके वो कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकता है। आई होप बेटा आपको ये समझ आ रहा है। ओके, सो ये डेवलपमेंट हो गया, तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट समझ आ गया। हर कोई पेरेंट, हर किसी पेरेंट को पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन अब नाम से आपको पता चला हम बच्चे की सोशल डेवलपमेंट करते हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलप करते हैं, इमोशंस डेवलप करते हैं, है ना। तो जो बच्चा है, बच्चे की इमोशंस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। बच्चा इट इज इमोशनल टैंट्रम, यानी ये ही कैनॉट और शी कैनॉट कंट्रोल हिज और हर इमोशंस, बट वी हैव टू डेवलप द इमोशंस। आई होप बेटा इट इज क्लियर टू यू। दूसरे बच्चे के साथ अगर आपका अपना बच्चा होगा तो फिर दूसरे बच्चों को आप लव दिखाओगे, तो जो आपका अपना बच्चा होगा ना, ही फील जेलस। तो इन बातों को कंट्रोल कैसे करेंगे सो दैट ही विल नॉट फील जेलस। हम सिखाते हैं बच्चों को कि भाई शेयरिंग इज केयरिंग, तो ये सारी बातें हम अपने बच्चों को सिखाते हैं बेटा। दिस इज डेवलपमेंट। ओके, नाउ व्हाट आर द बेसिक, ये हो गया, ये डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट हो गया। तो व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट पॉइंट आपको सिंपली रीड आउट करना है, आराम से आपको समझ आएगा, साथ में ही आपको बताऊंगा कि ये व्हाट डज दैट मीन। व्हाट इज फर्स्ट वन, डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न। मैंने ऑलरेडी आपको कहा है इट्स अ प्रोग्रेसिव चेंज, ये अब्रप्ट चेंज नहीं है कि ऑटोमेटिकली आपके अंदर चेंज आ गई, दैट इज डेवलपमेंट। नो, इट्स अ प्रोग्रेसिव चेंज। ये इतनी प्रोग्रेसिव चेंज है सो दैट इट फॉलोज अ पैटर्न, देयर इज एन ऑर्डर, देयर इज एन ऑर्डर। तो यहां पे क्या है, पहला प्रिंसिपल क्या है कि डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न, दैट इज डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन एन ऑर्डर। हैप्पीजर्ड मैनर में डेवलपमेंट नहीं होती है। बच्चा आहिस्ता आहिस्ता एक स्टेप को क्रॉस करने के बाद वो दूसरे स्टेप पे चढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि बच्चा पहले ही लास्ट स्टेयर को जाके लात मारेगा, नहीं, वो पहले फर्स्ट स्टेयर को चढ़ेगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, आहिस्ता आहिस्ता। इट इज जस्ट लाइक माय डियर अ लैडर टाइप, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। First step is prerequisite for the second, third, fourth, fifth. जब बच्चा यहां पे होता है तो it is infant, then infancy period, then you have an early childhood period, then late childhood, and then adolescent. So it is a progressive change. It follows a pattern. It follows an order. What? This is the first principle that is very important. So development follows a pattern. That is, development takes place in an order. I hope it is clear to you. Thank you. Number second is, पेन और कॉपी साथ में रखा करो so that you can note down each and every point. Okay. What is second one? Development proceeds from general to specific. बच्चा पहले जनरली चीजें सीखता है,
तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो स्पेसिफिक जो सिचुएशंस होती है वहां पे वो अप्लाई करता है। जनरली बच्चा सब कुछ सीखता है, फिर जब कोई स्पेसिफिक सिचुएशन आती है उसको वो याद आता है कि मैंने इस चीज़ को कहीं पे पढ़ा है या देखा है, तो फिर वो स्पेसिफिक जगह पे उसको अप्लाई करता है। तो डेवलपमेंट में क्या है, डेवलपमेंट हमेशा प्रोसीड होती है जनरल टू स्पेसिफिक। इसका क्या मतलब है, इट विल टेक टाइम अगर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। जनरली एवरी चाइल्ड डेवलप्स इन ए जनरल पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे कि हर कोई बच्चे में, हर किसी बच्चे में डेवलपमेंट होती है। अब किसी में खास किस्म की डेवलप होती है, किसी में उससे कम डेवलपमेंट होती है। यानी हर कोई बच्चा जो है, इसमें सब बच्चे में पहली कौन सी डेवलपमेंट होती है, जनरल, फिर वो जनरल से लेकर कहां चला जाता है, दैट इज स्पेसिफिक डेवलपमेंट। लेट मी टेक द एग्जाम्पल। हम बात करेंगे फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द वॉर्म। व्हेन द टू सेल्स मेल एंड फीमेल सेल कंबाइन इट फॉर्म्स ए जाइगोट। जाइगोट गेट इज डेवलप्ड। तो जाइगोट गेट इज डेवलप्ड इज ए जनरल टर्म, and after that limb is developed, specific part is get is developed. So this is what I mean to say. So development proceeds from general to specific. अब ये जब बच्चा पूरी तरह से इस दुनिया में आ जाता है तो हर किसी, हाँ, डेवलपमेंट में इंडिविजुअल वेरिएशंस आर देयर। जो एबिलिटी एक बच्चे में है वही एबिलिटी दूसरे बच्चे में नहीं होगी, तो इट बिकम्स स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक चिल्ड्रन। लेकिन जब डेवलपमेंट की हम बात करेंगे फ्रॉम द वॉर्म ऑफ द मदर, इट इज ए जनरल टर्म एंड आफ्टर दैट इट बिकम्स ए स्पेसिफिक। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नंबर थर्ड, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस। इसको पूछने की बात ही नहीं है, बोलने की बात ही नहीं, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट। सो थ्रू आउट लाइफ इट इज अलोंग विद यू। Are you getting my point, my dear? From the beginning of the life till the end of the life, development is always there. So development is a continuous process. Growth stops, but development is continuous, right? After that we have principle of individual difference, right my dear? जब हम when you talk about the individuals, no two individuals are alike. अगर हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करेंगे, मेरे पास 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों को अलग अलग कॉग्निटिव कैपेसिटी होगी, कॉग्निटिव पोटेंशियल होगा, सोशल पोटेंशियल होगा, हर किसी में डेवलपमेंट अलग अलग है। सो देयर इज ऑलवेज एन इंडिविजुअल डिफरेंस। इवन अगर आइडेंटिकल ट्विन्स होंगे ना, उनकी रिलेटेड जब हम डेवलपमेंट देखते हैं तो उनमें भी वेरिएशंस है। देयर आर साइकोलॉजिकल वेरिएशंस अमंग द बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स। Are you getting my point? So this is what do you mean by the principle of individual difference? No two children are alike. एक बच्चे में एक किस्म की डेवलप, किसी में फास्ट ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, किसी में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाता है। Getting? Okay. Number second, development is cephalocaudal. Very important. First thing, when there is development inside the womb of the mother, it is the head portion that gets developed and after it is the caudal, that is tail. Cephalo का मतलब यहाँ पे head is the first that gets developed and then it is the tail. So जो development जो है, it takes place from head to tail. So inside the womb of the mother, the first portion of the body that gets developed, it is the head. It is called cephalo. Cephalo has been derived from the word cephalon. And cephalon we talk, brain को कहते हैं cephalon. समझ आया? Caudal, cauda means tail region. तो it includes limbus, हाँ, limbus, टांगे. तो ये वाला portion जो है, it is cephalo portion. और इसके नीचे जो push portion है, that is called caudal. I hope बेटा आपको ये समझ आ गया. तो cephalocaudal, right? After that, फर्स्ट चाइल्ड ट्राइज टू अंडरस्टैंड हिज ओन सेल्फ। पहले अपने आप को समझना है, डेवलप करना है। तो डेवलपमेंट इज जियोसेंट्रिसिज्म, यानी सेल्फ सेंटर्ड। पहले अपने सेल्फ को डेवलप करना है, फिर जाके आप अदर्स पे शिफ्ट करते हो। तो दैट इज डेवलपमेंट इज जियोसेंट्रिस्टिक टू एलोसेंट्रिसिज्म। एलोसेंट्रिसिज्म का मतलब है यहां पे अदर्स। सो फर्स्ट यू ट्राई टू understand your own self, then you try to understand the social development. So there is this personal development first, then there is social development. यानी you try to understand the others. ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो जाता है। पहले अपने आप के अंदर जो भी चीजें आपको होती हैं उसको डेवलप करना है, उसको हम सेल्फ को रिलेटेड कहते हैं जियोसेंट्रिसिज्म, एंड देन अदर्स को लेकर हम बात करेंगे, दैट इज एलोसेंट्रिसिज्म। तो दिस इज व्हाट वी मीन
मीन बाय बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जीएनडी। एंड वन मोर थिंग, ये जो प्रिंसिपल ऑफ इट इज मल्टी डायरेक्शनल में अभी आप देखते हैं, फॉर एग्जांपल इन्फेंसी पीरियड में डेवलपमेंट ज़्यादा फास्ट होती है, जब चाइल्डहुड पीरियड होता है तो चाइल्डहुड पीरियड में ये स्लो डाउन होता है, डेवलपमेंट आहिस्ता बिल्कुल धीमे 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 चलता है। एंड जब ये एडोलसेंस आ जाता है, एडोलसेंस में अब्रप्ट चेंजेस आ जाते हैं, फिर ये स्टेडीली चलता है। तो इट शोज ए मल्टीपल डायरेक्शंस, यानी कभी फास्ट ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, कभी स्लो ग्रोथ होती है, कभी फिर से फास्ट ग्रोथ डेवलपमेंट होती है। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स इट हैज मल्टी डायरेक्शंस। तो यहां पे हम लिखेंगे डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल। तो ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको भी आप ऐड करेंगे। सो दीज आर बेसिकली द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आई होप बेटा यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। प्लीज बेटा शेयर माय वीडियो, लाइक माय वीडियो। और अभी तक मैं बार बार कह रहा हूं, अभी तक अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माय लेटेस्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू, may Allah bless you and keep always learning.